परसेंट तक जो हमारी किस्में लगी हुई हैं, हमारी जो बागवानी है वो डिलीशियस किस्मों पे निर्भर करती है आमतौर पे, जो कि हम मानते हैं कि ये कमर्शियल किस्म है हिमाचल प्रदेश की। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी डिलीशियस किस्में हैं, ये सब किस्में निकली हुई हैं डिलीशियस किस्म से, यानी कि रेड डिलीशियस से। और उसी की अनेक किस्में आज की डेट में हमारे पास उपलब्ध हैं। कुछ को हम कहते हैं, दो प्रकार की किस्में ये उपलब्ध है हमारे प्रदेश में। एक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड किस्में और दूसरी को हम कहते हैं स्पर टाइप किस्में। स्पर टाइप किस्में और स्टैंडर्ड किस्मों में अंतर है कि जो हमारी स्पर टाइप किस्में हैं उसमें स्पर बनने की क्षमता अधिक है पौधे में, और साथ ही साथ अधिकतर ये जो किस्में हैं उसमें कलर बनने की क्षमता भी अधिक है फ्रूट में। तो हमारे इलाके, हमारे जो प्रदेश में दो प्रकार के इलाके आते हैं, मैं कहूँगा तीन प्रकार के क्षेत्र हैं हमारे। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि गर्म है, गर्मियों में तापमान उसमें अधिक रहता है, यानी कि वो 1500 मीटर की हाइट के आसपास जो एरिया है। दूसरे एरिया हम आते हैं जो कि मिड जोन कहें एप्पल की दृष्टि से, वो हम कहते हैं कि 1500 से लेके 1800 या 1900 तक की एलिवेशन में। और उसके बाद जो हाई एलिवेशन है वो हम कहते हैं 2000 से 2300 या 2400 मीटर की एलिवेशन में। ये तीन भागों में हम अपने क्षेत्रफल जो सेब की दृष्टि से देखें अगर हम, तो इन तीन हिस्सों में बांटते हैं। लोअर एलिवेशन है, खासकर जो हमारे क्षेत्र 1500 मीटर के आसपास क्षेत्र है, उसमें दो प्रकार की समस्या आती है बागवान को। पहली समस्या आती है कि उसमें कम बीमा बनता है, यानी कि उत्पादन कम, पौधा बड़ा उत्पादन कम। और साथ ही साथ उन उन क्षेत्रों में समस्या आती है कि जो हमारा फल लगे भी तो उसमें कलर कम आता है। ऐसी परिस्थितियों में हमारा उद्देश्य हो जाता है कि पौधे को अधिक से अधिक स्पर लगे उसमें और कलर भी उसमें बेहतर आए। तो उस दृष्टि में उस ऐसी जलवायु में कह सकते हैं हमें स्पर टाइप किस्में जो हैं जिनमें कि स्पर बनने की क्षमता अधिक है वो लगाना चाहिए। स्पर में भी अनेक किस्में हैं जो कि कलर बनने की क्षमता उसमें विभिन्न है। कुछ किस्में जिनको हम कहते हैं बिल्कुल हाई कलरिंग स्टेन्स हैं, जैसे कि हमारी स्कारलेट स्पर 2 है, रेड चीफ है और इवन आपकी सुपर चीफ है। ये हाई कलरिंग स्टेन मानते हैं हम स्पर टाइप्स में, और ये खासकर हमें निचले वाले इलाकों में लगाना चाहिए। सबसे जो निचले इलाके में लगेगी हमारी किस्म वो है स्कारलेट स्पर। उसके ऊपर हमारी सुपर चीफ और क्या नाम रेड चीफ लग सकती है, जहाँ पे क्योंकि सबसे पहले कलर आपका तैयार होगा स्कारलेट स्पर में, उसके बाद आपका आएगा सुपर चीफ और रेड चीफ में। तो इस प्रकार से हमें इलाके वाइज को नई नई किस्में लगाना चाहिए। लो हाइट में भी कभी कभी हमारा सनी साइड भी होती है, और थोड़ी जहाँ पे कि आपकी कह सकते हैं कि ग्रोथ अधिक नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में हम जो हाई कलरिंग स्टेन्स हैं उनको भी लगा सकते हैं, जिनमें स्पर स्पर टाइप किस्में नहीं कहते हैं, उनको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। और जहाँ पे ब्रॉथली हम जानते हैं कि इस इलाके में या इस सिचुएशन में हमारी ग्रोथ कम होगी, वैसी परिस्थिति हमें स्टैंडर्ड लगाना चाहिए। और उसमें हाई कलरिंग स्टेन हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि एक है अर्ली रेड वन, और इसकी आज की डेट में और भी सुधरी हुई किस्में इसकी अर्ली रेड वन की उपलब्ध है। जैसे हम हाइट बढ़ती है हमारी 1700-1800 के करीब हम पहुंचते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें थोड़ी ऐसी किस्म लगाना चाहिए जिसका कि, क्योंकि अगर हम यही किस्म लगाते हैं स्कारलेट स्पर या रेड चीफ, उसकी साइज की समस्या आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमें थोड़ी जिसमें कलर थोड़ा लेट बने ऐसी किस्म लगाना चाहिए। उसमें जैसे कि हमारी एक ऑरिगन स्पर है, जो कि हम मिडिल हाइट में लगाएं तो हमें बेहतर उसकी रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद जैसे हम हाइट्स में जाते हैं, और इवन हम जो मिडिल हाइट है हमारे क्षेत्र की, उसमें हम जो हाई कलरिंग स्ट्रेन्स हैं उनको भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि अर्ली रेड वन है, वांस डिलीशियस है, जो कि रॉयल की तुलना में उनमें कलर पहले आ जाता है। ऐसी किस्में हम लगा सकते हैं। उसके बाद हम हाइट्स में जाते हैं। हाइट्स में यानी कि लगभग 2200 की मीटर की हाइट में हम बगीचा लगाना चाहते हैं। वहाँ पे हमारा जो पुराना रॉयल है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम नई किस्में जहाँ पे स्पर टाइप गलती से लगा देते हैं तो उनमें आमतौर पे किसानों को समस्या आती है, जैसे उसमें ग्रोथ कम आती है, साथ ही साथ जब फल लगता भी है तो उसका साइज नहीं बनता। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ऐसी किस्में लगाना चाहिए जो मध्य सीजन में तैयार हो, यानी कि अगस्त सितंबर में तैयार है, उसको प्राप्त समय मिल जाए फल के विकास के लिए। तो उसमें आमतौर पे हमारी जो किस्में हैं, जैसे रॉयल है डिलीशियस, जिसको हम स्टार्किंग डिलीशियस कहते हैं, या हम उसमें टॉप रेड भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें किस्मों का चुनाव करना चाहिए क्षेत्र के हिसाब से। और साथ ही साथ हमें अपने बगीचे में परागण किस्में भी लगाना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि परागण किस्मों में
विभिन्नता लाना बहुत ज़रूरी है, एक किस्म पे निर्भर ना रहें। क्योंकि आमतौर पे हमारे जो पुराने बगीचे लगे हुए हैं, वो ज़्यादातर गोल्डन या रेड गोल्ड पे निर्भर है, लेकिन हमें अभी अपने बगीचों में विभिन्नता लाने के लिए पॉलिनाइज़र्स में ख़ासकर, इसमें हमें गाला भी लगाना चाहिए, इवन एक अच्छी किस्म है परागण जिसकी है कॉम्पैक्ट विंटर बनाना, वो भी हम अपने बगीचों में लगाना चाहिए।